बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। कल का भजन तेरा ही खेल सारा। ये जगत, ये संसार, ऐसा कहा जाता है कि ये परमात्मा का ही है, माने हरि का ही है। इसीलिए इस जगत में वह परमात्मा, वह हरि अपना एक अंश डाला जिसे जीवात्मा कहते हैं। कुछ लोग शॉर्ट में इसको जीव कह देते हैं, लेकिन अगर पूरा बात कहेंगे, इसको फुल फॉर्म बोलेंगे, जीवात्मा। अब जैसे किसी का नाम हरि शंकर सिंह है तो शॉर्ट में बुलाना है तो हरिया इधर आओ। तो वैसे ही जीवात्मा को लोग जीव भी कहते हैं। दूसरा जो है, हरि ने क्या प्रकट किया? एक माया प्रकट की जिसको स्त्री कहा गया। और ये जीव, ये पुरुष कहा गया। तो कई कहानियों में आपने दुर्गा सप्तशी में भी पढ़ा होगा और भी कई ग्रंथों में पढ़ा होगा कि एक पुरुष और एक स्त्री का निर्माण किया। ये एक पुरुष ने फिर 3 पुरुष का निर्माण किया। 3 पुरुष कौन? तो एक तमोगुणी शिव, माने शंकर जिसे कहते हैं। दूसरा रजोगुणी विष्णु और तीसरा सतोगुणी ब्रह्मा। वैसे ही स्त्री से 3 शक्तियां उत्पन्न हुई। एक काली, माने वही तमोगुणी, जो शंकर से ब्याही, मतलब मेल की शंकर से। रजोगुणी लक्ष्मी, इनका मेल हुआ विष्णु से। और सतोगुणी सरस्वती, जिनका मेल हुआ ब्रह्मा से। तो ऐसा है नहीं कि कोई ये सच में कोई आदमी या औरत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि लोग, हमने देखा काफी लोग चर्चा करते हैं इनके ऊपर, तो ऐसी कोई चर्चा की बात नहीं है। ये एक सृष्टि निर्माण का तरीका बताया गया है। उन जिन्होंने किताब लिखा, जिन्होंने देवी पुराण लिखा, जिन्होंने शिव पुराण लिखा, जिन्होंने विष्णु पुराण लिखा, अपने अपने अनुभव से लिख दिया। अनुभव कहाँ आता है? चित्त में आता है। ध्यान के द्वारा साधक योगी जन उसको देख लेते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि ने महाप्रलय देखना चाहा तो भगवान ने कहा तस्थास्तु, देख लो महाप्रलय कैसा होता है। देखा उन्होंने कि बड़ी तेज समुद्र उमड़ते हुए चला आ रहा है, बड़ी तेज काले बादल चले आ रहे हैं, चारों ओर घनघोर रात हो गई। दिन तुरंत रात में तब्दील हो गया, जबकि हो रहा था सुबेरा। जहां दिन रहना चाहिए वो अंधेरा। समुद्र एकदम लहर पे लहर उठती चली आ रही है। अब ऋषि डर के मारे भागे, हिमालय की तरफ भागते 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 हिमालय पे चढ़ गए। इतना वेग से पानी बढ़ता जा रहा है, हिमालय की चोटी तक पहुंच गया। एक बरगद के ऊपर चढ़ गए, एक बरगद का पेड़ मिला, चढ़ गए। उस पे देखे, वहां एक पत्ते पे एक बालक मुस्कुरा रहा है। सोचे अब क्या करूं, इसी को पकड़ लूं। उसका पैर पकड़ लिए, घबरा के उसका पैर पकड़ लिए कि ये बच्चा पत्ते पे नहीं डूब रहा है, तो मैं इसका पैर पकड़े रहूंगा तो मैं भी बच जाऊंगा। अपनी जान बचाने के लिए पैर पकड़ लिए, जिनको बाल मुकुंद का नाम दिए। बाल मुकुंद।
मुकुंद माने होता है आनंद, पराग शहद माने आनंद स्वादिष्ट, कई है मुकुंद के अर्थ। तब क्या हुआ, जब पैर पकड़ लिए, घबराए हुए ऋषि ने देखा, उनका ध्यान टूट गया। ध्यान से बाहर आए तो देखे उनकी झोपड़ी भी वही है, समुंदर वहीं कोसों दूर, मीलों दूर समुंदर अपना वैसे ही है, शांत एकदम, सूर्य आकाश में चढ़ा हुआ, कहीं कुछ नहीं। वास्तविकता बाहर में कोई परिवर्तन नहीं, तो जो परिवर्तन होता है चित्त में ही होता है। तो इसी को पढ़ाने के लिए ऋषिगण कहते हैं संसार, संसार माने हम अगर स्वयं को देखें, खुद एक जीव अपने आप को देखे, तो उसका निर्माण कैसे हुआ, एक आत्मा से हुआ या एक हरि से हुआ। एक हरि से हुआ, लेकिन अब एक स्त्री या एक पुरुष, तो स्त्री कौन है, माया, या इस माया को प्रकृति भी कहा जाता है। प्रकृति, प्रकृति। और दूसरा जो है, जो आत्मा का दूसरा अंश है, जिसे जीवात्मा कहा गया, जीवात्मा कहा गया। अब इस प्रकृति के 8 बनी कैसे ये प्रकृति, तो 8 मूलाधार हैं, इसे अष्ट मूलाधार कहते हैं। 8 मूलाधार क्या है, छित माने मिट्टी, जल माने पानी, आकाश जानते हैं, छित जल, पावक, पावक माने अग्नि, और वायु माने समीरा। छित जल पावक गगन समीरा। तो इन 5 से हमारे देह का निर्माण हुआ। हमारे प्रत्येक अंदर ब्लड से लेके, खून से लेके हर चीज का निर्माण हुआ। वैसे ही संसार में, चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो, चाहे वो जीव हो, निर्जीव हो, हर चीज का निर्माण एक ऐसा हुआ जो जिसकी सत्ता है, और वो है खुद बैठा हुआ है। वो इस सत्ता में खुद बैठा हुआ है, जीवात्मा के रूप में, माने सूक्ष्म रूप में। तब ये माने शरीर हमारा, जो भौतिक शरीर है, फिर जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये सब का क्या, यही तो हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो ये भी प्रकृति में आता है। लेकिन इन सब को, जो कुछ है हमारे में, सबको एक ने बांध रखा है, वह है त्रिगुणी माया, प्रकृति का बंधन। यही बंधन तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण कहलाता है। रजोगुण, सतोगुण माने अब हमारा मन बुद्धि, हमारी सारी इंद्रियां इनसे बंधी हुई है, क्योंकि इसी हमारे स्थूल काया में सारा कुछ बसता है, माने पूरा संसार ही बसा। तो 8 मूलाधार प्रकृति माने 5 पंच महाभूत, 3 माया, ये अष्ट मूलाधार प्रकृति कहलाती है। इसी में बैठी हुई जीवात्मा, ये 9वां है, ये 9वां है। इसी को 9 दुआरी भी कहा गया। 9 दुआरी, दुआरी इसलिए कि आप इन 9 के बारे में अगर जान लिए, तो आप तत्व को जानने लगे, जान जाएंगे। जो मूल तत्व है जीवात्मा, इसको आप पकड़ लेंगे अगर आप 8 को जान लेंगे। तो लोग बाहर के 9 दुआरी, 9 दुआरी, 10 दुआरी की बात करते हैं, सो अलग। एक तो इस तरह अगर देखा जाए, तो हमारे अंदर जितनी रचना है,
प्रकृति की या पुरुष की, इसके पीछे किसी का हाथ है, कोई सत्ता है जिसको नकारा नहीं जा सकता। शेक्सपियर कहते हैं, अंग्रेजी ड्रामा राइटर माने नौटंकी लेखक, लिखते हैं कि ये दुनिया एक रंगशाला है, माने नाटक का मंच है। हम माने जीव आ रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, जो जो उसको काम दिया गया है, कब रोना है, कब हंसना है, कब दुख दिखाना है और कब दुख नहीं दिखाना है, कब चिंता करना है, कब नहीं करना है। तो पूरा रियल एक्टिंग यहाँ हो रहा है, चल रहा है। कोई है जो करवा रहा है, वही डायरेक्टर है, वही निर्देशक है। तो एक के निर्देशन में चल रहा है, जिसके निर्देशन में चल रहा है वही है परमात्मा। जिसके निर्देशन में चल रहा है वही है परमात्मा। शंकर जी कहते हैं, शिव जी उमा को समझाते हुए, माने अपनी पत्नी उमा को, पार्वती को, उमा दारु जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। माने कि वो जो परमात्मा, राम मन परमात्मा जो है, वह इस जगत को, संसार को ऐसे नचा रहा है जैसे कठपुतली का खेल। अब तो कठपुतली का खेल बंद हो गया, हम लोग बचपन में बहुत देखे, स्कूल में आते थे, 1-1 रुपया हम लोगों का फीस लगता था, सब ले जाके देते थे, बैठ के आराम से 1 घंटा कठपुतली का खेल देखते थे। गांव घरों मोहल्लों में कठपुतली वाले अपना खेल दिखाते थे, लकड़ी और कपड़े की धागों की बनी होती थी। एक कहानी कठपुतली वाला अपने मुंह से बोलता था, कभी लड़की का आवाज, कभी लड़के का आवाज, कभी बच्चा का आवाज, इस तरह कभी शेर की आवाज। तो वैसे ही कठपुतली अपना सब बना के रखा था, उसमें आदमी, औरत, बच्चे, शेर, चीता, बकड़ी, बकड़ा, जो भी है खेल दिखाता। खेल खत्म होता, ताली बजाते, वो अपना पैसा लेता, चला जाता। तो जैसे वो कठपुतली को नचाने वाला उसका मालिक है, जैसे वो नचाएगा कठपुतली वैसे ही नाचेगी। कठपुतली अपने क्या बोल सकती है, वो तो बोलने वाला ही बोल रहा है। चाहे वो गाना गाए, चाहे औरत की आवाज निकाले, चाहे आदमी की आवाज निकाले, वो गाना जो भी है, या कोई गिर रहा है तो वो गिरा रहा है। तो कठपुतली वाला डोर को छोड़ दे रहा है तो कठपुतली गिर जा रही है, फिर खींच दे रहा है तो खड़ी हो जाती है, नचा रहा है तो कठपुतली नाचती है। ऐसा ही ये जगत है। पार्वती, इस संसार को ऐसा ही जानो, इसलिए राम का भजन करो। राम जो व्यापक है, लेकिन एक अंश के रूप में जीवात्मा जीव के साथ है, इसीलिए उसे कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा तो जीव को नहीं, आत्मा को भजो। आत्मा को भजने का मतलब है, आत्मा क्या है? आत्म, तम माने अज्ञानता, तम माने अज्ञानता, और आ लगा दिया तो जो अज्ञानता नष्ट हो जाए, जहां उजाला हो, जहां प्रकाश हो। इसी उजाले में महर्षि पुरुषों ने देखा कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितनी, सूर्य से धरती की दूरी कितनी, धरती से चंद्रमा की दूरी कितनी, कौन कौन से पौधे किस रोग का नाश करेंगे, क्या क्या हम व्यायाम करें तो क्या क्या नाड़ियां शोधित हो जाएंगी, भविष्य में क्या होने वाला है,
जमीन के नीचे क्या गड़ा हुआ है, आपके जन्म कहाँ हो रहे हैं, कितने हो चुके हैं, सारे वो इसी प्रकाश में खोज के निकाल देते हैं। तो ऐसा ये आत्म माने जहां अंधेरा ही नहीं है, जहां अज्ञानता ही नहीं है, तो उनके अंदर की अज्ञानता खत्म हो गई। जिसके अंदर की अज्ञानता खत्म हो गई वह माया को जान गया, खुद को जान गया और ब्रह्म को जान गया, माने परमात्मा को जान गया, माने जीव को जान गया, आत्मा को जान गया और इस प्रकृति को जान गया। जिस प्रकृति में वह है तब वह क्या हो जाता है, तत्वदर्शी हो जाता है, माने तत्व का ज्ञान हो जाना। दर्शी माने ज्ञान हो जाना, देख जाना, समझ जाना, बूझ जाना। तो ऐसा ये तत्व ज्ञान है, ऐसी ही परमात्मा की खोज है। चलिए एक और कहानी बताते हैं। एक झोपड़ी में 15 मजदूर रहते थे, साथ साथ रहते थे। एक दिन आकाशवाणी हुई कि सबके सब मारे जाओगे, तुम में एक ऐसा है जो नाश कर डालेगा इसका, इस झोपड़ी पे ही बिजली गिर जाएगी। तड़ाक तड़ाक बिजली गिरने लगी। सबको आकाशवाणी पे शंका होगी, शायद ठीक ही हुआ हो, बिजली चमक रही है, कड़क रही है, गिर रही है, बस झोपड़ी बची हुई है, झोपड़ी में 15 बैठे हुए हैं। तो सबने कहा कि अरे एक आकाशवाणी हुई थी कि हम में से कोई एक की बात हुई थी, तो एक हम में कोई पापी है, तो भैया क्यों 15 मरे, जो पापी हो बाहर निकल जाए। तो ये फैसला हुआ कि कौन पापी है और कौन 15 पवित्र है, 15 में के पवित्र है, कौन पवित्र है। तो एक को बाहर भेजा गया, वो 1 घंटा रहा, लौट आया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा गया, फिर 1 घंटा रहा, तीसरा गया, फिर 1 घंटा रहा। ऐसे करते करते 14 घंटे में 14 लोग बाहर खड़े रहे, बचे रह गए। ये हुआ कि ये 15वां यही पापी है, इसको बाहर निकालो। तो 15वें को उठा के बाहर कर दिया गया, वो भी खड़ा हो गया। अब भाई शर्त के अनुसार जब वह बाहर खड़ा हो गया तभी बिजली झोपड़ी पे गिरी, पूरी झोपड़ी जल गई, 14 के 14 जल के राख हो गए। ये एक अकेला बच गया। एक का पुण्य 14 की जिंदगी बचा रहा था, लेकिन जैसे ही एक को बाहर निकल गया, अलग हो गया, 14 की जिंदगी साफ हो गई। यह बात किसी ने नहीं समझी, किसी ने ये बात नहीं सोची। तो एक कौन था, ये एक आत्मा ही है, यही एक हमारी आत्मा है। ये 14 मजदूर तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। अब 5 कर्मेंद्रियां हैं, आंख जीभा नाक कान त्वचा। 4 चतुष्कर्ण। चतुष्कर्ण माने जिसको कबीर साहब कहते हैं चौरा, कबीर का चौरा, कबीर चौरा। तो कबीर चौरा माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4, ये 14 हो गए। एक जीवात्मा, ये मिलके हो गई 15। ये 15 जीवात्मा हमेशा शुद्ध है, परमात्मा का अंश है इसलिए शुद्ध है। अब प्रकृति का अंश बाकी सब है,
15। इसीलिए प्रकृति नश्वर है, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए आपका देह नष्ट हो जाता है। आपके देह में आपकी आंख, नाक, कान ये सब नष्ट हो जाती हैं समय के अनुसार, और इनके द्वारा ग्रहण करने वाले स्वाद, जीभ का स्वाद खत्म हो जाता है। आंखें कमजोर हो जाएंगी तो देखेंगी क्या। नाक, कोरोना में गंध कोई नहीं महसूस कर रहा था। शब्द, कान कमजोर तो शब्द भी बंद, चमड़ी झुलस गई तो स्पर्श भी बंद। तो इस तरह प्रकृति और पुरुष का मेल संसार चल रहा है, लेकिन एक जीवात्मा अंदर मौजूद है, उस बंधन में प्रकृति ने बांध रखा है। तो इसीलिए प्रकृति में बांधने की वजह से जीव जो है ये बार बार आता है, जीवात्मा इसका साथ देती है। जीव के आने का कारण क्या है? इस शरीर के द्वारा किए गए कर्म। प्रकृति के द्वारा मतलब रूप, रस, गंध माने ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और चतुष्कर्ण माने 14 में जो कुछ हमने किया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से जो कुछ हमने किया, अच्छे बुरे का परिणाम लेके ये जीवात्मा आगे चल देती है। जब तक बंधन में है तब तक जीवात्मा ही कहेंगे। बंधन मुक्त हो जाएगी, कारण मुक्त हो जाएगी, तब ये हंसा हो जाएगा। तब यही आत्मा क्या हो जाएगी? हंसा हो जाएगी। तो तेरा ही खेल सारा, तो ये तेरा ही खेल सारा, जीव शिव कहानी है। चाहे वो शिव हो, चाहे जीव, चाहे साधारण, वो उसी की रची हुई कहानी है। बूझे अरुण बिरला, खुदा मेहरबानी है। तेरा ही खेल सारा, जीव शिव कहानी है। बूझे अरुण बिरला, खुदा मेहरबानी है। उस परमात्मा की मेहरबानी जिस पे होगी वही इसको जान सकेगा, समझ सकेगा। सब नहीं समझ सकते। पंच तत्व पिंड सारा, पंच तत्व पिंड सारा, कठपुतली बनाया है। माया सोधर सरिया, 15 नचाया है। बड़ा चतुर वो परमात्मा। 5 तत्वों से पिंड बना दिया, माने देह बना दिया। छित जल पावक गगन समीरा, जो बताए हैं पीछे। एक कठपुतली गढ़ दिया, माने एक देह को गढ़ दिया। माया शोध रसरिया, माने 3 गुणों वाली माया लगा दिया, बांध दिया। 15 नचाया, इन 15 को वो नचा रहा है। इसी माया की रस्सी से वह परमात्मा इन 15 को नचा रहा है। माने 5 कर्मेंद्रियां, 5 जीते ज्ञानेन्द्रियां, 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और 1 जीव। जीव भी 15 को नचा रहा है। हमारे यहाँ एक गांव में, चुनार में, मिसिरपुरा में, हमारे खानदान में 15 देवता की पूजा होती थी। हम सोचते थे 15 देवता क्या, बाबा से पूछे और लोगों से भी पूछे, कोई इसका जवाब ही नहीं दे सका ये 15 देवता क्या होते हैं। हम लोग यहाँ चले आए तो 15 देवता की पूजा कब होती थी? जब लड़का या लड़की का शादी हो तब उन 15 देवता की पूजा जरूर होती थी, तब आगे कार्यक्रम होता था। या शादी करके लोग जाके, दूर रहने वाले शादी करके जाके 15 देवता की पूजा देते थे। ये 15 देवता कौन, कभी हमको पता नहीं चला, लोग जवाब ही नहीं दे सके। लेकिन जब आए सदगुरु शरण में, तब खुद ब खुद इन 15 का ज्ञान हो गया। तो हम कहे यही 15 देवता की बात कोई संत महात्मा ने किया हो गया कि 15 देवताओं की पूजा करो। 15 देवताओं की पूजा करो माने 15 को संभाल लो।
अपने अंदर जो रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, इसको आप संभाल लो। आंख, जीभा, नाक, कान, त्वचा, इनको संभाल लो, यही तो पूजा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको सही कर लो तो जीव सही हो जाएगा। जो भटका हुआ जीव है, जो संसार को सच मान रहा है, उसको जीव को पता ही नहीं कि खत्म होने कब हो जाएंगे, बारी कब आ जाएगी, पता नहीं। तो यह जीव जो भटका हुआ है संसार में, ये भी सही हो जाएगा। तो योग साधना में इन्हीं 15 की पूजा, इनको नियंत्रित करना, पूजा माने इनको नियंत्रित करना, इनको सही करना, गुणों में परिवर्तन लाना, तमो से रजो, रजस से सतस की ओर अग्रसित होना, और उसके बाद इससे भी ऊपर जो परे है परमात्मा, जो कठपुतली बना के नचा रहा है, उसे दिव्य आत्मा का दर्शन, जिसे कहते हैं आत्मदर्शन। तो 84 में बांट जीव तमाशा लगाया, जीवे के खाए जीव पुतली खूब नचाया, जीवे के खाए जीव पुतली खूब नचाया। 84 में बांट जीव, बांट दिया जीवों को 84 लाख योनियों में, कि 4 हिस्सों में, मतलब 4 में बांट दिया, 84 में बांट दिया, माने अलग, राशि माने प्रकार, जीवों को अलग अलग प्रकार में बांट दिया। हम छतरी, हम ऊंचा, तू नीचा, वो जानवर, ये वो, बांट दिया, तमाशा लगा दिया। माने गुण डाल के, क्या गुण डाल दिए? तमोगुण डाल दिए, तमोगुण डाल दिए। तमोगुण माने घोर अज्ञानता, ऐसी अज्ञानता कि हम शिव के काले स्वरूप को, काले स्वरूप को, या काली के काले स्वरूप को जीभ लपलपाती हुई देखते हैं तो सिहर उठते हैं, डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, ये प्रतीक है, काली और शिव ये प्रतीक हैं, यही आपके तमोगुण से छुटकारा दिलाएंगे। ये नाशक शक्ति है, ये नाश करेंगे। तो किसका नाश करेंगे? आपका गला नहीं काटेंगे, आपके ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं छोड़ेंगे, घबराइए मत, क्योंकि ये अध्ययन करने के लिए पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया है। तो ये जो काली है, ये हाथ में कटार ली है, कटार माने ज्ञान है। जो मुंड की माला है, गले में मुंडों की माला है, ये बीज है, सृष्टि के बीज है। जब आप चलोगे, आगे बढ़ोगे योग साधना में, तब इन्हीं मुंड माला की एक एक ज्ञान की आपको जरूरत पड़ेगी। ये ज्ञान की एक एक कुंडली है, जैसे जैसे आप खुलती चली जाएंगी, वैसे वैसे आप उस परमात्मा को पहचानते जाएंगे। जो जीभा है, लाल रक्त जीभा है, लाली पसंद है, रक्त पीती है, तो रक्त क्या है? भक्ति, लाल रंग भक्ति का होता है, भक्ति ही उसे पसंद है। जो भक्ति करेगा, तो हम भी भक्ति किए, दुर्गा माई की, बुढ़िया माई की, सबको एक जान के किए। उसी माई ने हमको एक नारियल देके विदा कर दिया, जा बेटा अड़गड़ानंद स्वामी के यहाँ, वो मेरा ही बेटा है, पढ़ ले। क्यों कहा मेरा ही बेटा है, पढ़ ले जाके? क्यों नहीं यहाँ पढ़ा दे सकती थी? भगवान राम से लक्ष्मण ने कहा कि जब आप यही जानते हो, माया क्या जानते हो आप, ब्रह्म क्या, माया क्या, जीव क्या, सब आपको मालूम है। राम कहे बिल्कुल मालूम है, तो मुझे बताओ, मुझे पढ़ाओ। कहे नहीं, मिली है जो संत होई अनुकूला,
संत के पास जाओ, संत पढ़ाएगा, संत बताएगा। तो इसीलिए अर्जुन को कृष्ण के पास जाना पड़ा, अड़गड़ानंद स्वामी को परमानंद स्वामी के पास जाना पड़ा, मढ़ैया बाबा जी को आना पड़ा अड़गड़ानंद जी के पास, विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के पास आना पड़ा, रामकृष्ण परमहंस को तोताराम जी के पास आना पड़ा। तो ये तो चेन है। तो गुरु की शरण में जाओगे तब ये सब समझ जाओगे। तो क्यों नाच रहा है जीव, नाचने का कारण क्या है, ये सब समझ में आ जाएगा। यह काली क्या समझा देंगे गुरु, शंकर क्या, शिव क्या, क्या अंतर शंकर और शिव में सब समझा देंगे। विष्णु का, ब्रह्मा क्या, लक्ष्मी कौन, सरस्वती कौन, शारदे क्या, शीतले क्या, यही तो जानना है, यही तो जानना है। तो तमाशा भगवान का देखिए, जीवे के खाए जीव पुतली खूब नचाया है। जीव को ही जीव खाते जा रहा है। जो आपके नजदीकी है, जो आपका प्यारा है, उसका खूब बड़ाई खूब प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन जो से आपको नफरत है, जो आपको पसंद नहीं, उसको आप मारे खाए जा रहे हो, भगाए जा रहे हो। तो जीवों को नष्ट करते हुए चले जा रहे हो। ये प्रकृति है, नाश करना ये प्रकृति है, तमोगुण है, तामस प्रकृति है। संसार है तो ये प्रकृति रहेगी, लेकिन एक भगत, एक साधक के लिए प्रकृति बदलना जरूरी है। इसीलिए तामसी भोजन माने तेल मसाला हीन तेल वाला भोजन त्याग देते हैं। तेल मसाला माने ज्यादा गलिष्ठ भोजन कहलाता है। तो गलिष्ठ भोजन को त्याग करके सादा भोजन खाते हैं। ये क्या है, तमोगुण से सतोगुण की ओर बढ़ना। कुछ लोग कहेंगे अंडा शाकाहारी है, चलो खा लेते हैं। यही पुष्पा है खोड़िया की, जयप्रकाश की औरत, इसको कहे मटन मत खाओ, बंद, आज से शायद 5 साल पहले बोली, तब घर में नहीं आएगा, बच्चे भी नहीं खाएंगे, लड़के हैं 3 इसके, तो लड़के भी नहीं खाएंगे, हमारा आदमी जयप्रकाश भी नहीं खाएगा। हम कहे क्यों, तुम्हारा बंद, तुम्हारा बंद, उसका बंद नहीं। बोली हमारा क्यों बंद, हम कहे इसलिए कि तुम्हारा संस्कार काटना है। तुम्हें जो दुनिया भर की तकलीफ और परेशानियों से घिरी हुई है, इसे काटना है तो तपस्या करना पड़ेगा, और तपस्या में त्यागना पड़ेगा। तो मांसाहार त्यागो। त्यागे रही, त्यागे रही, ठीक हो गई, संस्कार सब कट गए, ठीक हो गई, बढ़िया चंगा हो गई। एक और कमजोरी आ गई, वीकनेस आ गई। तो हमने कहा रोज अंडा 2 उबालो और खाओ। बोली आप तो मना किए हैं ना। हम कहे तो हम ही चालू करने के लिए बोल रहे हैं। ये कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि हम ये चीज हम नहीं, हम योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो बिल्कुल गुरु ने मना किया है तो खाए ही ना। जो शरीर की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो आत्म माने क्या होता है, अंधकार का मिटना, अज्ञानता का मिटाना, लकीर का फकीर ना बन जाना, अज्ञानता को मिटाना। ठीक है, संस्कार अपना काम करते हैं, लेकिन हम बुद्धू और अज्ञानी थोड़ी ना है कि बीमार हो जाएं, भगवान भरोसे बैठे, दवाई लेने ना जाएं। कुछ लोग ऐसा जिद करके बैठते हैं कि भगवान ठीक कर देंगे, भगवान ठीक कर देंगे, लेकिन तुम्हारी जो दुर्गति संस्कार बना देंगे, उसके लिए तैयार तब रहो, तब तैयार रहो। जैसे दादा गुरु का बुखार नहीं उतार रहा था, 3 महीने से बुखार, कोनो दवाई खाते फिर चढ़ जाता, उतरता फिर चढ़ता। उस समय तो परेशान हो गए, मलेरिया टाइफाइड सब पकड़ा हुआ था। तो एक शीशे ने उनको ले गए कानपुर।
उस टाइम में, उनके टाइम में कोई 60 का दशक था, 1960 का, 65 वाला, 1965-60 वाला दशक। तो ले गए कानपुर अपने कार से कोई भगत, बोले महाराज चलिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हूं, आपको दिखा दूं। शाम को पहुंचे, सुबेरे दिखाना था। रात्रि में जब ध्यान करने बैठे दादा गुरु परमानंद जी, तो आत्री ऋषि पहुंच गए। आत्री ऋषि भी मानो शरीर से तो नहीं थे, लेकिन सती अंसिया पहाड़ी के ऊपर वहां एक आश्रम था, उनके नाम से वो आश्रम। तो वहां से पहुंचे, कहे अरे परमानंद जी, ये आप यहाँ क्यों आ गए हैं? बोले क्या करूं, कोई दवाई नहीं काम कर रही है। परमानंद जी, अत्री जी बोले परमानंद जी, कोई भी दवाई आपको नहीं काम करेगी, और 1 महीने का आपका ग्रह है, पाप है, 1 महीने बाद आपका बुखार उतर जाएगा। आप चले आए हो जब से, मेरा मन नहीं लग रहा है। अब बताइए, अत्रि ऋषि कब? राम के समय। और दादा गुरु कब? इस समय, आज से मान लीजिए 40 साल पहले। अत्रि जी ऐसी बात बोले, दादा गुरु भोर में उठे और उससे कहे मैं जा रहा हूं। वो शिष्य बोला अरे महाराज कहाँ जा रहे हैं? जा रहा हूं मैं चित्रकूट अपने आश्रम। तब बेचारा लाके छोड़ा, दिखाई भी नहीं, दवाई सब जड़ी बूटी जितनी थी फेंक दिए। बोले जब 1 महीना में ठीक ही होना है तब क्यों खाऊं? दवाई जब बंद कर दिए, उनकी हालत और खराब होती गई, और खराब होती गई। सहते गए, दुख पीड़ा सहते गए। 20-22 दिन बाद ठीक होना शुरू हो गए। माने 1 महीने में पूरा ठीक हो गए, बिना दवा के ठीक हो गए। लेकिन दुर्गति खूब हो गई। तो ऐसा तो कोई महात्मा और साधु ही तपस्या कर सकता है। अब गृहस्थ में रह के ऐसे तपस्या का प्रयास या कोशिश ना करिए, यही बुद्धिमानी है। सारा प्रेशर, सारा भार परमात्मा पे न डालिए, भगवान पे न डालिए, कुछ अपने हाथ से भी कर लीजिए। भगवान को सेवादार न बनाइए, भगवान को भगवान ही रहने दीजिए। भजन कीजिए, भजन कीजिए और अपना दवा दारू करते रहिए। ऐसी बहुत सारी अज्ञानताएं हमारे संसार में फैली हुई हैं। तो बाकी आपका तो भगवान भला करेंगे ही करेंगे। थोड़ा ज्ञान, दिमाग, अपने दिमाग में कुछ अज्ञानता को हटा लेना चाहिए, ज्ञान को भर लेना चाहिए। तो आप कठपुतली वाला डोरही लावत है, राजा रंग का चोर सिपाही अंगूरी न चावत है। राजा को, रंग को, चोर को, सिपाही को, सबको नचा देने वाला है। हम देखे एक मिथिलेश मिश्रा जी थे, उनका मुकदमा चल रहा था जमीन का। उनके पास कुछ भी कागजात नहीं। हमारे सखा से आके बोलते हम मुकदमा जीतेंगे ना? हाँ तुम जीतोगे। और जीत गए। और दूसरा पार्टी कागज रख के भी हार गया, बदल दिया। दिमागी तो है। दादा गुरु के ऊपर भी एक आदमी ने केस कर दिया था, आम के बगीचे को लेके, क्योंकि कुटिया लगा लिए थे। दादा गुरु गए, केस जीत गए। कोई चिंता नहीं थी दादा गुरु को, हारूंगा कि जीतूंगा। ठीक है, हारेंगे जेल जाएंगे, जीतेंगे तो बरी हो जाएंगे। जीत के तो परमात्मा जब चाहे अंगुरी गोवर्धन उठाना। गोवर्धन क्या है? संस्कार, आप ही के संस्कार, हमारे संस्कार। अगर आप भगत हो तो आपके पहाड़ को, आपके भार को भगवान उठा लेते हैं। ये कब अनुभव करोगे? जब भरोसा करोगे। जब भरोसा करोगे, लेकिन कर्तव्य अपना निभाओगे। जो संसारिक चीजें हैं उसको संसार में निभाना है, वह जिम्मेदारियां हैं। क्यों जिम्मेदारियां हैं? वो भी संस्कार है। वो आपके पिछले जन्मों के संस्कार हैं, उसे भी पूरा कीजिए। हरि का कीर्तन कीजिए, आप इस लोक से बाहर हो जाएंगे।
वह आपको संभाल लेगा। तो हम एक तरह से कर्जे ही चुका रहे हैं, सभी के साथ लेना देना जो हो रहा है वो कर्जों का आना और जाना ही है। यही है माया की रस्सी, यही है माया की रस्सी। तोर मोर डोलत माया अहंकार बिठाया है। लेकिन हमको मैं का आभास होता है, अहंकार हो जाता है, अरे मैं ऐसा किया। तो यही माया इसने बना दी है भगवान ने। पाप पुण्य की नगरी जीवरो आया है, पाप पुण्य की नगरी जीवरो आया है। दुख आया तो पाप आया, सुख आया तो पुण्य आया। बस जीव इसी में फंसा हुआ हंसता और रोता रहता है। कारण समझ में नहीं आता। अरे इतना मेहनत किया फेल हो गया, इतना बनाया बिल्डिंग गिर गया, इतना खर्च किया बिल्डिंग गिर गया, सब खत्म हो गया। तो जीव किसी न किसी कारण की वजह से जीव रोता रहता है। का बोली कठपुतली सखा छिद्र नौ बिछाया है। 9 छेद बना दिए, मनुष्य इसी में फंसा रहे, मनुष्य इसी में फंसा रहे। का बोली कठपुतली सखा छिद्र नौ बिछाया है, बंद किया दसम अमल छिपाया है। जो 10वां दरवाजा है उसे बंद कर दिया। केंद्र माने आत्मा में जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। बाहर बाहर आप घूमते रहो, आंख से बाहर बाहर देखो, जितने छेदे हैं अब बाहर ही बाहर चलो, अंदर के चलने का प्रयास ही ना करो। तो 10वां द्वारी में जो भीतर जाने का रास्ता है उसे बंद कर दिया है। ये ज्ञान है। इसीलिए मनुष्य आत्मा भीतर रहते हुए भी भीतर उसको देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, वहां पहुंच भी नहीं पाता है। वह अमल है, अमल छिपाया है, माने अपने अंश को, जीवात्मा को छिपा के रखा है। क्या खूब है वो परमात्मा, है हमी में खोजे बाहर। कद काठी माटी बांधी, इसी कद में काठी में माटी में बांध दिया है। ना जाने फेरा कितना है, इसी शरीर में आपको कितनी बार आना पड़ेगा, बार बार जन्मना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना, फिर मरना, तभी तो 84 का चक्र पूरा होगा। तो कई बार जीना कई बार मरना किसको मालूम। हम प्रभु से एक बार पूछे, प्रभु बहुत पहले शुरुआत में जब भक्ति में आए थे, ऐसे ही हम पूछे नहीं, प्रभु खुद ही बोले, ऐसे मुक्ति की लोग बात कर रहे थे। तो प्रभु बोले हमसे, तुम्हारा ये जन्म है, इसके बाद एक जन्म और है, उस जन्म में तुम ग्रह त्यागी साधु रहोगे, माने घर वर से मतलब नहीं, घर छोड़ के अपना रहोगे। जैसे करतारानंद जी हैं, जैसे अड़गड़ानंद स्वामी हैं, मड़ैया बाबा हैं, तो घर त्यागी साधु होगे। उसके बाद एक आधा जन्म तुम्हारा और होगा। हमने कहा आधा जन्म का मतलब, कहे कि आधा जन्म का मतलब यह है ज्यादा न जियोगे, 30-35 साल में निपट जाओगे। हमने कहा मतलब, बोले जैसे कि वो शंकराचार्य 32 साल की आयु में, 32 साल की आयु में क्या ले लिए, समाधि। 39 साल की उम्र में विवेकानंद, 21 साल की उम्र में संत ज्ञानेश्वर, ऐसे तुम भी ले लोगे। फिर जब भक्ति और आगे बढ़ी, तब एक दिन अपने से बोलते हैं, अरुण अब ये तेरा आखिरी जन्म है। हम बड़े आश्चर्य में पड़ गए, आखिरी जन्म। अभी तो हमें वो बात याद थी जो 10-12 साल पहले बोले थे कि तुम्हारे इतने जन्म अभी बाकी हैं।
फिर वो उषा से भी बोले हमारे बारे में कि उसका ये आखिरी जन्म है, अगले जन्म ना बेटाएगा किसी को। फिर सरोजा से भी बोले, कई लोगों से भगवान बोल दिए। तब हमने भगवान से पूछा तो भगवान कहे हाँ ठीक ही तो बोला, वो तुम्हारा विधान, और मैं विधान को काट दिया। वो तुम्हारा विधान था, लेकिन अब जो कर रहा हूं ये मेरा मर्जी, मेरा इच्छा। तो इसीलिए एक भजन भी है, अर्जी मेरी मर्जी तेरी। तो अर्जी हम लगा सकते हैं, हमने तो इसके लिए किसी के लिए अर्जी नहीं लगाई, स्वेच्छा से उन्होंने जो किया सो कर दिया। तो कितना फेरा हमें आना है, कितना फेरा हमें फिर यहाँ तड़फना है, धरती पे कष्टों को भोगना है। उसके लिए भगवान ही जानते हैं, समय आता है तो भगवान बता देते हैं, आप ही से बताएंगे। तब आपकी मर्जी, किसी से बताओ या ना बताओ। तो कद काठी माटी बंधी, ना जाने फेरा कितना है, हिले डुले मर्जी तेरी, बस इतने मूर्ख जानत है। बस इतना जानता हूं, ये पुतला माटी का तुम्हारी मर्जी से हिलेगा डुलेगा। इसीलिए कहते पत्ता भी डुलता है, हिलता है तो मर्जी से। जब चाहे कब, जब आप भगवान साधना करके आप भगवान को पालो तब। उससे पहले तो पत्ता सरिस पात सम मन डोला, तनी सा हवा बहा पत्ता हिलने लगा, मन ऐसे ही डोलता है। बाहर कुछ बढ़िया देखा, कुछ नाक में बढ़िया सुगंध गई, बस मन डोला। देख लें, ले लें, खरीद लें, पालें, लेने की इच्छा जागृत, देखने की इच्छा जागृत, पाने की इच्छा जागृत। तो कब मन, जब आप घोर तपस्या करके, पूर्ण तपस्या करके, समर्पण करके उस परमात्मा में अपने आप को लगा देते हो, तब तब जब पत्ता भी डोलेगा, माने मन डोलेगा, तो उसकी मर्जी से डोलेगा, ऐसे नहीं डोलेगा। क्योंकि यहाँ भी मनुष्यों के अंदर बड़ा अंधकार है, खाली बात करते हैं अरे भगवान की मर्जी से सब हो रहा है। भगवान की मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। भगवान एक दृष्टा है, वो देख रहा है, चौकीदार है, वो देख रहा है कि जो कर्म है उसका फल सब पाए। जो करके आए हो उसे तुम जरूर खाओ, तुम्हारा ही पेट, तुम्हारा ही किया हुआ कर्म, तुम उसे चखो और बताओ स्वाद कैसा है। तो इसलिए कोई बेईमानी नहीं हो सकती है, इसी के लिए काल को खड़ा रखा है। तो जब चाहे चढ़ा दो मंच, जब चाहे चढ़ा दो मंच, जब चाहे उतार दो, जब चाहे चढ़ा दो मंच, जब चाहे उतार दो, चाहे सुला दो, चाहे दौड़ा दो। तो भगत उस तरह का हो जाता है, भगवान के ऊपर अपने आप को छोड़ देता है। तब वह देखेगा अपनी आंख से भगवान कैसे नचा रहे हैं इस जगत को, कैसे नचा रहे हैं। जैसे एक बार एक आदमी आया, चाय पी रहे थे बैठन में, बस स्टैंड में, हमें खूब गाली दिया। बात ये थी हम चाय एक पिए, 20 का नोट दे दिए, बड़ा देर हो गया, करीब 20 मिनट, वो पैसा ही वापस नहीं दिया। तो हमने कहा भैया पैसा तो दे दे। बोला मैं अंधा हूं। हमने कहा हम कहाँ बोले तू अंधा है। बोला तू अंधा, तेरा बाप अंधा, तेरा खानदान अंधा, लगा गाली देने। तो हमारे साथ विनय था, शुक्ला जी का लड़का, वो तमतमा गया और उठा लिया हाथ मारने के लिए। हमने विनय का हाथ पकड़ा, हम कह रहने दो, रहने दो, हर चीज का फल खुद देने का कोशिश ना करो, फल परिणाम ईश्वर पे छोड़ो, हमारे सखा पे छोड़ो, तुम चलो। खैर 10 रुपया दे दिया, लेके चले आए। 1 घंटे बाद वो आया, बताया कि साहब बड़ा बात है। हमने क्या बात है।
वो जो आपको गाली दिया था ना, हमने कहा हाँ। तो ददौली सिंह के लड़के उसका ठेला वेला तोड़ दिए हैं। हमने क्यों तोड़े? बस ऐसे ही जैसे आपको बोल दिया वैसे उनको भी अंधा बोल दिया, 2 झापड़ मारे, उसका सवेला ठेला तोड़ ताड़ दिए, पलट दिए। खूब मारे हैं, खूब मारे हैं। हम क्या देख लिया? हम क्या देख लिया तुमने? यह भगवान फल देते हैं। तो भगवान के कुछ फल ऐसे ही रखते हैं, मिलते हैं। हमने तो अनुभव कर लिया, आप भी अपनी जिंदगी में अनुभव कर लीजिए, तब आपको भगवान पे भरोसा जरूर हो जाएगा। तो बूझत बूझत बूझा अरुण, मैं कहाँ मेरा कहाँ। मैं और मेरा कुछ है नहीं, जो कुछ है मेरा वह हमारा सखा ही है। तो मैंने बूझ लिया, समझ लिया, अब आप समझ लीजिए। बूझत बूझत बूझा, मैं कहाँ मेरा कहाँ, हरि तेरी माया फैली सारे जहां। कहाँ वो कौन सी माया कर देगा, क्या कोई जान पाएगा? सारे संसार में उसकी माया फैली हुई है। बड़बड़ाए ज्ञानी, खाली मुंह से बोलने से ज्ञान नहीं होता। बड़बड़ाए ज्ञानी, चिल्लाए ध्यानी। ओ लोग, संत लोग, महात्मा लोग चिल्लाते हैं, ध्यान करो, ध्यान करो, भजन करो, ध्यान करो। कुछ नहीं होता, क्योंकि न जबरदस्ती नहीं होता। न जबरदस्ती ज्ञान पिलाने से कोई पी सकता है, न जबरदस्ती ध्यान लगवाने से कोई लगा सकता है। त्याग बताए त्यागी, वैसे ही जो त्यागा होगा सब कुछ कहेगा, हम त्याग दिए हैं, तुम भी त्याग, तुम भी त्याग। जैसे ये अपने मटन छोड़वा दिए राधा से, वो फिर बोलने लगी सबको, तुम भी छोड़, प्रभु जी मना किए हैं, तू भी ना खा, तू भी ना खा। तो शिकायत आई कि अरे हम लोगों को ऐसे बोलती है। बोलते प्रभु जी क्या कहें, कड़ाही मांजना पड़ रहा है। हम कहे अरे उनको कह दो अपना कड़ाही मांज, तुम रोटी बना के दे दो। तुमको छोड़ने को कहा है, उनको थोड़ी ना कहा है। तो तपस्या जिसकी जैसी जरूरत वैसी ही कराई जाती है। लेकिन यहाँ तो सिखाया जाता है त्याग दो, घर त्याग दो, घर त्याग दो। क्या हो जाएगा घर त्याग के? बाहर जाएंगे, घर की रोज याद सताएगी, कोने में बैठ के रोएंगे, मामा कैसी होगी, पापा कैसे होगा, तो पत्नी कैसी होगी, हमारी प्रणा प्यारी कैसी होगी, हमारा वो नाती कैसा होगा। तो ऐसा संन्यास लेके फायदा क्या? बैराग, ऐसा बैराग लेके फायदा क्या? तो बड़ बड़ाए ज्ञानी, चिल्लाए ध्यानी, त्याग बताए त्यागी, लागा रोग बैरागी। सब बटोरने में ही लगा है और सबको कह दो कि त्यागो त्यागो। वाह, क्या दुनिया है, क्या योगी है, क्या भगत है। कागृहस्थ सन्यासी, सब अपने अपने रागी। सबको अपना अपना लगा हुआ है, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो। हम तो दुनिया में यही देख रहे हैं, सब अपने लिए ही कर रहा है, अपने अपने में सब लगा हुआ है। यही हमारा अनुभव है। का गृहस्थ सन्यासी, सब अपने अपने रागी, का चिंता करे अरुण। क्या चिंता मैं करूं, जो हाथ हरी लागी। जिस परमात्मा को, सखा को मुझे चाहिए था, वह तो मुझे मिल गया, फिर मैं क्यों किसी की बात करूं, क्यों मैं चिंता करूं, क्या चीज का चिंता करूं। मैं बचूं ना तू बचे, न मैं बचने वाला हूं, न तुम बचने वाले हो, न कोई साधु महात्मा दुनिया में बचने वाला है, न कोई बड़ा राजनेता बचने वाला है, न वो झोपड़ी में रहने वाला गरीब बचने वाला है। सब नष्ट हो जाएगा। मैं बचूं ना तू बचे, हो जाए सब क्षय, रह जाई तत अमर अरुण अक्षय। हे अरुण, एक तत्व है जो अक्षय रह जाएगा, वो नष्ट नहीं होगा, वही तो आत्मा है। जीते जी उस आत्मा के दर्शन कर लो, जिसने दर्शन कर लिया वह
वह और कुछ क्या चाहिए, वो उसी में खो गया, उसके लिए संसार शून्य हो गया। वो परम आनंद ही भारी से भारी दुखों में भी आनंद की स्थिति में रहता है, उसके चित्त का आनंद, क्योंकि सत्य चित्त आनंद उसका नाम ही है परमात्मा का। तो सत्य चित्त आनंद, उसके चित्त को कोई हिला डुला नहीं सकता, क्योंकि जो सत्य है उसके चित्त में वो बस गया है। यही चित्त जिसमें माया बसती थी, उसमें कौन बस गया? हरि बस गया। कहने का मतलब ये तो जो अक्षय है वो मिल गया। क्यों रोता नश्वर के लिए, पाले सत्य जो है, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। धन आज है कल नहीं रहेगा, आज नहीं है कल आ जाएगा। संसार की हर चीज नष्ट होने वाली है। जो आज भिखारी हैं कल अमीर हो जाएंगे, किसी जन्म में अमीर हो जाएंगे। यही बबलू संतरा पिछले जन्म में राजा था, और इस जन्म में क्या है? मजदूर। उस जन्म में लाखों एकड़ खेत था, इस जन्म में एक धूर नहीं है, एक बिस्सा नहीं है, एक खूंट नहीं है। बोलिए तो सब नश्वर है। क्यों रोता नश्वर के लिए, पाले सत्य जो है, भीतर ओम बाहर ओम, रोम रोम वो है। जिस दिन आप देखने लगोगे भीतर और बाहर, वह परमात्मा आपको नजर आने लगेगा। थोड़ा डूब के तो देखो, जैसे हम संसार में डूबे हुए हैं वैसे जरा उसमें भी डूब के देखें। जो अमर है उसमें डूबें, तब देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे अपने ही रोम रोम में। सब पुतली में मानुष पुतली, सभी मट्टी में, सभी कठपुतलियों में जो मनुष्य कठपुतली है वो भाग्यवान है। यह भगवान की कृपा से मिलता है मनुष्य का तन। क्यों? कि उस परमानंद को धर ले, पकड़ ले जो तुझ में ही है। नहीं पकड़ोगे तो बार बार आना, बार बार जाना, बार बार हमें फिरते रहना पड़ेगा। ये जन्म और मृत्यु का फेरा लगाते रहना पड़ेगा। इसी बात को सब पुतली में मानुष पुतली, कृपा निधि हरि, पाले परमानंद हरि। पाले उस परमानंद देने वाले हरि को, नहीं तो काफी रे बेरी बेरी। पाले परमानंद हरि, काफी रे बेरी बेरी। सब मुर्दा शमशाने जाई, माटी में मिल जाई। जो खत्म होगा शमशान में, माने मिट्टी में मिल जाएगा, बचेगा नहीं। सब मुर्दा शमशाने जाई, शमशान माने नष्ट हो जाना, नष्ट कर देना। सब मुर्दा शमशाने जाई, माटी में मिल जाई। जो मुर्दा गाई हरि, उसी में से कुछ मुर्दे हरि हरि गाएंगे। अब ये संसार में जितने पुतले हैं मुर्दे ही तो हैं, इन्हीं मुर्दों में कुछ हरि हरि गाएंगे। चाहे लोभवश गाएं, चाहे ईर्षावद वश गाएं, चाहे क्रोध गुस्से से गाएं, चाहे प्रेम से गाएं। जिस तरह से गाएंगे वैसा ही रिजल्ट पाएंगे। तो जो मुर्दा गाई हरि, कालहु जाई पराई। अगर सही सही गा लिए तो काल माने कष्ट, परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। इसमें शंका नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। अड़गड़ अरुण अड़गड़ अरुण, सदगुरु दुहाई। अरुण कहता है वह अड़गड़ महाराज की दुहाई है, सदगुरु की। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ कर पाया हूँ, जो बोल पा रहा हूँ, जो लिख पा रहा हूँ, जो हाथ पैरों से कर पा रहा हूँ, जो मन और बुद्धि के द्वारा कर पा रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो अड़गड़ अरुण सदगुरु दुहाई, कठपुतली नासाई, नाचत हरि समाई। ये कठपुतली तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। जब सब नष्ट हो गए तो कौन ये बचेगा। लेकिन इतना जानता है कि जैसे साहब कबीर समा गए हरि में, मीरा समा गई,
रैदास समा गए, वैसे ये भी समा जाएगा जैसे नानक समा गए। तो अड़गड़ अरुण सदगुरु दुहाई, कठपुतली न साई, नाचत हरि समाई। ऐसे ही नाचते हुए इस संसार में हरि में समा जाएगा। आज सत्संग यहीं रखते हुए कल फिर भेंट होगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ओम।